बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वफियत से होंगे। आज का वीडियो का टॉपिक है बच्चों को दांत निकालने की तकलीफ़ से कैसे बचाएं। नाज़रीन, जब आपके बच्चे दांत निकालने लगें तो बहुत सारी बातों का ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। अमूमन बच्चे दांत 6 से 10 माह की उम्र से निकालते हैं, मगर मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर कुछ बच्चों के दांत निकालने का पीरियड सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि माँ के लिए भी कासा कठिन होता है, क्योंकि इस वक्त बच्चों को माँ की भरपूर तवज्जो की ज़रूरत होती है। इस दौरान अगर बच्चों की लूज़ मोशन की शिकायत भी होती है, मगर इसकी असल वजह दांत निकालने के साथ साथ वो जरासीम भी होते हैं जो बच्चों के पेट में जाकर बीमारियां फैलाते हैं। दरअसल जब बच्चे दांत मसूड़ों से निकालना शुरू होते हैं तो बच्चे मसूड़ों पर दबाव महसूस करते हैं और हर चीज़ मुंह में डालकर मसूड़ों से दबाते हैं। इससे बच्चों को दांत निकालने की तकलीफ से बचाने के लिए चंद टिप्स आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो ये कि जब बच्चे दांत निकालने लगें तो इनके हाथ में गाजर या फिर सेब का टुकड़ा थमा दें, क्योंकि ये सख्त होने की वजह से कुदरती टेजर का काम करते हैं। दूसरी टिप्स यह है कि एक चुटकी पीसी हुई मलट्ठी, शहद और नमक तीनों चीज़ें मिलाकर रोज़ाना मसूड़ों पर लगाने से दांत आसानी से निकल आते हैं। अगर मलट्ठी दस्तयाब ना हो तो फिर शहद और नमक का रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे डॉक्टर हजरात बच्चों के दांत निकालने के वक्त ग्राइवेटर के इस्तेमाल का मशवरा भी देते हैं, जबकि इसमें एहतियात की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि इस टाइम बच्चा हर चीज़ मुंह में डालता है। इसलिए बच्चों पर हर वक्त नज़र रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो कोई गलत या गंदी चीज़ मुँह में ना डाल ले। आमतौर पर हमारे यहाँ बड़ी बूढ़ी ख़वातीन ये कहती हैं कि जब बच्चे को मोशन लगे हों तो इन्हें दूध या ना पिलाएं या खाना खाने को ना दें, क्योंकि ये ख्याल सरासर गलत है। ऐसी सूरत में बच्चों की खुराक हरगज़ बंद ना करें, बल्कि पहले से ज़्यादा मुहतात हो जाएं और कोशिश करें कि बच्चों को नरम ग़िज़ा दें, मसलन खिचड़ी और दही में केला मैश करके दें खिला सकते हैं। यह ध्यान रखें कि बच्चों को जिस्म में पानी की कमी ना हो जाए। इब्तदाई 2 साल तक अगरचा बच्चे के लिए माँ का दूध बेहतरीन है। अगर किसी वजह से माँ का दूध दस्तयाब ना हो तो गाय का दूध जो कि पतला होता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, थोड़ी सी एहतियात से आप ना सिर्फ खुद को ज़हनी टॉर्चर, परेशानियों और ख़र्चों से बचा सकते हैं, बल्कि अपने बच्चों को तकलीफ़ और बीमारियों से काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेशन पर मबनी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।